तो आपको पता है कि त्रिकोणमिति का वीडियो जो हम लेकर आ रहे हैं, ये वीडियो नंबर 9 होगा। इसमें जो है 3 नंबर का वीडियो, पिछले नंबर में हम 3 नंबर का बताए थे। 4 नंबर का बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए 15 cot a बराबर, देखिए हम जो आप बताएंगे उसमें से आपको एक दो ठो अपने से भी ट्राई करना है, ठीक है। तो अब से जो है हम अपने आपके लिए भी ट्राई करने के लिए कुछ रख देंगे। तो देखिए जैसे आपको 5 नंबर का सवाल में दिया है sec थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सेक थीटा का मान जो है आपका 3 नंबर और 5 नंबर सवाल सेम है। सेक थीटा का मान 13/12 है, तो आपका 13/12 जो है किसके बराबर है, साइन में बताया था लंब बटे कर्ण। तो सेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, अब कर्ण और आधार दिया है तो आपका क्या बचेगा, लंब। लंब निकाल लेना है। लंब निकालने वाला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सेक को छोड़कर जो बचा, चाहे वो कोस बचे, चाहे टेन बचे, चाहे कॉट हो, साइन हो, कोसेक हो, जो भी है उसका मान आपको निकाल लेना है। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से पहले आपको लंब निकालना पड़ेगा, तभी बनेगा। तो 5 नंबर का सवाल आपका बन गया। उसके बाद 4 नंबर का सवाल जो है, 4 नंबर का सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो 4 नंबर का सवाल भी हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। 4 नंबर का सवाल में क्या है, देखिए 15 cot a, 15 cot a बराबर क्या है, 8 है। 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। अब ये जो 8/15 होगा, तो ये क्या है, आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। तो आधार बटे लंब, तो माना कि आधार बराबर 8 के और लंब बराबर 15 के, तो बचा क्या, कर्ण बच गया। अब कर्ण के लिए क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपका कितना है पता नहीं, काहे कि निकालना है ना कर्ण का मान। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 15 के, तो 15 के का स्क्वायर प्लस आधार का मान 8 के का स्क्वायर। पंद्रह के स्क्वायर कितने होते हैं, 225 के स्क्वायर, 8 64 के स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर स्क्वायर आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ही आ जाएगा 225 के स्क्वायर। अच्छा 225 के स्क्वायर में 64 के स्क्वायर जोड़ देंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2 के 2 के स्क्वायर। के पे पावर 4 नहीं देना, क्योंकि स्क्वायर जोड़ में नहीं जुटता है, पावर नहीं जुटता है, ठीक है। अब देखिए कर्ण बराबर 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, तो 17 बाहर हो गया, के 2 ठो है तो 1 ठो बाहर हो गया। अब जो आपसे पूछ रहा है उसका आप जवाब दे। आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है साइन ए, क्या पूछ रहा है, साइन ए का मान। साइन ए का मान क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है, देखिए 15, तो 15 के, कर्ण का मान दिया है 17 के कट 15/17। और इस तरह से आप जो है sec a का मान निकाल लीजिए। sec a बराबर क्या है, sec a बराबर क्या है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान है 17 के और आधार का मान कितना दिया हुआ है, तो 8 के, तो के खत्म, तो 17/8। इस तरह से जो है आपका 4 नंबर का सवाल जो है बन गया। 5 नंबर बन ही जाएगा, 6 नंबर छोड़ देना है। 7 नंबर, अब देखिए इसको जो है आप लोग पोज करके भी जो है लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इधर से भी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये वाला जो है यहाँ से हटा रहे हैं, हम थोड़ा सा समझा रहे हैं डिटेल में, ऐसा कुछ आपसे बन जाए। देखिए 6 नंबर का सवाल छोड़ देना है, थोड़ा सा लंबा है वो। 7 नंबर का सवाल देखिए, 7 नंबर का सवाल देखिए, cot थीटा बराबर क्या है, 7/8। तो ये क्या है, आधार बटे क्या है
लंब, आधार बटे लंब। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे जो लंब होगा, तो आधार का मान और लंब का मान जो है आपका दिया हुआ है, वही के का वैल्यू निकाल कर उसके बाद जो है फिर कर्ण का मान निकाल लेंगे। अब जब कर्ण का मान निकाल लेंगे तो आपका वैल्यू जो है यहाँ पर दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यानी साइन का मान हमको निकालना पड़ेगा और कॉस का मान निकालना पड़ेगा। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे, उसके बाद साइन और कॉस का मान निकालेंगे, उसके बाद वैल्यू रख के जो है बना लेंगे। नहीं बनेगा इसको, अगर नहीं बनेगा ये तो फिर कल इसको हम बताएंगे, ठीक है। अगला थोड़ा सा और बताते हैं, 8 नंबर तक हम चल जाएंगे। 3 cot a बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। तो cot a बराबर, इसको सही से कर लीजिए, 4 बटे क्या हो जाएगा 3, और cot का मान होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान और जो है आपका लंब का मान, आधार बटे लंब, तो आधार का मान लंब का मान दिया, क्या बचा, कर्ण का मान बचा। कर्ण का मान जो है हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालने के बाद जो है इसमें फिर क्या निकालना, 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यानी टेन का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद कॉस और साइन का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो है जो कहता है जांच करने के लिए, तो जांच, उसके बाद जो है वैल्यू जो आपका दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस पे मान रख के जो है आप बना सकते हैं, लेकिन सारा मान पहले निकालना, टेन का, कॉस का, साइन का, तब बैठाना है। उसके बाद आपका एक लास्ट सवाल 9 नंबर में देखिए क्या है। 9 नंबर तक देखिए बहुत आसान सवाल, इसलिए जो है tan a बराबर क्या है, 1 बटे आपका है रूट के अंदर 3। तो ये आपका जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लंब बटे क्या हो गया, आधार हो गया आपका। तो आपका लंब क्या हो गया, लंब आपका बताए थे हम ना कि लंब बराबर जो दिया उसको के मानना है, जितना के है, 1 के 2 के, तो चूंकि 1 के तो लिखते ना, इसलिए के सिर्फ हो जाएगा। और आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3 के। इसमें तो रूट 3, इसमें 1 था इसलिए 1 को हटा दिए, 1 के नहीं लिखते हैं। अब आपका कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकल जाएगा, कर्ण हम निकाल देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया हुआ है कितना, के, तो के का स्क्वायर प्लस आधार का मान है रूट 3 के, तो रूट 3 का के का स्क्वायर। अब जो है के का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3, क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 3, रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 होता है ना। इसी प्रकार रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और के का स्क्वायर चूंकि अचर संख्या है तो के ही रहेगा। अब यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4 के स्क्वायर। अब जो है स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, तो कर्ण बराबर क्या बन गया, रूट के अंदर 4 के स्क्वायर, 4 का रूट कितना 2, और के स्क्वायर 2 को है तो के को बाहर आएगा, 1 को बाहर आएगा। तो हमारा कर्ण का मान निकल गया, लंब आधार कर्ण का मान निकल गया। अब जो आपको वैल्यू निकालना है साइन ए कॉस सी, इसमें वही वैल्यू करना है, एक त्रिभुज बनाना है। अब यहाँ पर जो है चूंकि यहाँ पे ए और सी पर थीटा है, बी बोला है समकोण, तो बी के पास यहाँ पर समकोण करना है, ए और सी बना दीजिए न्यून कोण। अब ए पे थीटा रखना है तो सामने वाला लंब होगा, इससे आपका साइन ए और कॉस ए निकल जाएगा। और उसके बाद जब साइन ए और कॉस ए निकल जाएगा तब सी पर थीटा रख के उसके बाद जो आपका साइन सी और कॉस सी का मान निकाल लेना है। उसके बाद 2 सवाल दिया हुआ है, उस पर आप मान रखिएगा, आपका वैल्यू बन जाएगा। फिर भी अगर जिसका नहीं बनेगा वो जो है कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब जो है अगले वीडियो में जो हम लोग 10 नंबर का सवाल और 6 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज जो हम पढ़ाएंगे, आज त्रिकोणमिति का जो है 8वां वीडियो है। तो जो त्रिकोणमिति आज हम पढ़ाएंगे,
त्रिकोणमिति जो पढ़ाएंगे इसका वीडियो जो है आपका, ये वीडियो जो है आपका 8वां वीडियो है, तो आप लोग शुरू से देखिएगा तभी समझ में आएगा। इसमें जो है क्या पढ़ेंगे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर का सवाल पढ़ेंगे। तीसरा नंबर का सवाल में क्या दिया हुआ है, ये देखिए तीसरा नंबर का सवाल में दिया है ये साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो आज ये भी पता चल जाएगा कि के क्यों रखते हैं वैल्यू, ठीक है। अब देखिए आपको बच्चा से ही पता है कि 3/4 ये अनुपात में है, यानी 3:4 है, ये 3/4 है तो 3:4 है, तो 3:4 है तो अनुपात में क्या शामिल रहता है, x शामिल रहता है ना, तो लिखते हैं 3x, 4x अनुपात के जगह हटाकर, इसीलिए इसके जगह हम k लेते हैं, अनुपातिक k लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो पता चल गया आप k क्यों लेते हैं। अब देखिए साइन a बराबर 3/4 है तो क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। बहुत बच्चा जो है एक चीज हमको एक दो बच्चे का कमेंट हम देखे, एक दो बच्चे का कमेंट था कि सर ये जो आप लिखे हैं लाल LAL KKA बड़ा कंफ्यूजन करता है कि लाल कक्का है तो लंब है ना, तो लंब में लॉ को एल कहते हैं सर, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा सोल्यूशन कर लिए हैं। क्या सोल्यूशन कर दिए हैं, चलिए हम सिखाते हैं कि सोल्यूशन क्या किए हैं। हम क्या किए हैं, लंब आधार और फिर लंब बटे कर्ण बटे आधार, यही है वैल्यू। लंब बटे कर्ण होता है साइन का, आधार बटे कर्ण कॉस का, और लंब बटे आधार होता है टेन का। तो जो वैल्यू होता है, जो ये साइन है, जो ये मेरा कॉस है, और ये जो मेरा टेन है, इसी का उल्टा होता है कोसेक। अगर कोसेक का पूछ देगा तो हम कर्ण बटे लंब कर देंगे, कॉस का पूछ देगा तो कर्ण बटे आधार कर देंगे, और टेन का लंब बटे आधार तो कॉट का पूछ देगा तो आधार बटे लंब कर देंगे। अब बोलिएगा कि ट्रिक कहाँ है सर, वो जो ट्रिक आप लाल कक्का जो है उसका कुछ सोल्यूशन हुआ, हाँ हुआ है। चलिए आप एल लॉ को एल नहीं कर सकते हैं, लॉ को लॉ तो कह सकते हैं ना, तो लॉ कह सकते हैं। अरे आ को ए नहीं कह सकते हैं, आ को आ तो कह सकते हैं ना। अरे भैया लॉ को एल नहीं कहिएगा, लॉ तो कहिएगा, आ को आ ए नहीं कह के आ कहिए, और लॉ को फिर एल तो नहीं, तो क्या बताए थे, लॉ ही कहिए। चलिए क फिर आ, तो देखिए क्या बना, लॉ आ लॉ, क्या हुआ, लाल हुआ ना, लॉ आकार लॉ, लाल को आ जोड़िए तो क्या बन जाएगा, कक्का। लाल कक्का यहां से भी बन रहा है आपका, है ना, लाल। देखिए लॉ आकार लॉ नहीं बनता है, लॉ में आकार लॉ, लाल और क जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कक्का हो जाएगा, है ना। क में अ मिला हुआ है और क में आकार हो गया तो कक्का होता है ना। क्या होता है कक्का का स्पेलिंग, क, देखिए थोड़ा सा तो कक्का हो गया, कक्का नहीं हो गया, कक्का, लाल कक्का, लाल क में आकर का, कक्का लाल कक्का, लॉ में आकार लो लाल, क में आकर का, कक्का लाल कक्का नहीं बोलते हैं, एकदम फूल हो गया लाल, उसमें कक्का था इसमें कक्का हो गया, एकदम लाल कक्का बोलते, लाल कक्का थोड़ी बोलते थे, लाल कक्का, ठीक है। तो ये भी आपका जो है शानदार है, हिंदी में भी बच्चे जो बोले उसका जो है अनुपालन जरूर करना चाहिए किसी भी शिक्षक को, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या है, लंब का जो वैल्यू है, लंब का वैल्यू 3 है, तो अनुपात में क्या रहता है के, तो मान लेंगे, माना कि इंग्लिश वाले बच्चे लेट भी लिख सकते हैं, माना कि है ना, पी लंब को पी बोलते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं, तो माना कि लंब बराबर 3 के, कर्ण बराबर 4 के, चूंकि अनुपात हटेगा तो x आता था इसलिए k रख लेंगे, तो हमको क्या बचा, आधार बचा, तो हम आधार बराबर सूत्र बताए थे, पाइथागोरस
प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या सिखलाया है? हमको सिखलाया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर सिखलाया है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मेरा क्या है 4k है, तो 4k का स्क्वायर, लंब मेरा 3k है तो 3k का स्क्वायर, और आधार तो है ही नहीं तो आधार का स्क्वायर। अब देखिए 4 प्लस में 3k उधर जाएगा तो माइनस में 3k का स्क्वायर, माइनस में 3k का स्क्वायर बराबर क्या बचा आधार का स्क्वायर। अब 4k का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 4 चौके 16k स्क्वायर माइनस 3 तिये 9k स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये रूट में ले लेगा इसको, बराबर क्या हो जाएगा, ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जो है आपका क्या हो गया था, इधर आ गया था तो ये क्या हो जाएगा, आधार बच जाएगा, है ना। यहाँ पे स्क्वायर था हम इधर भेज दिए तो क्या हो गया, रूट में कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं, मेरे पास क्या था 16k स्क्वायर में 9k स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचता है, देखिए कितना बचता है 16, 9 6 15 1 16 यानी कि 7 बचता है। तो 7k स्क्वायर बराबर आधार। अब देखिए आधार बराबर क्या है आपका, रूट के अंदर 7, के तो स्क्वायर है तो के बाहर हो जाएगा, तो के बाहर हो गया तो के रूट के अंदर 7। इस तरह से आपका आधार निकल गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, तो आपको पूछ रहा है cos A। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए जब आपको एक ही चीज पर थीटा हो, यानी ए पर थीटा है, यहाँ भी ए पर है, जितना मांग रहा है ए पे, तो त्रिभुज बनाने का कोई जरूरत नहीं है। इच्छा है बनाइए, नहीं इच्छा है कोई बात नहीं है, इच्छा है आप बना भी सकते हैं त्रिभुज, कोई बात नहीं है, त्रिभुज बनाना आसान है। देखिए ए पे थीटा है तो ए रखिए, यहाँ बी रखिए, यहाँ सी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोण तो दिया नहीं कि किस पर कोण होगा, इसलिए आप यहाँ पर थीटा मान लीजिए। और थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब आपका कितना दिया हुआ था, लंब आपका दिया हुआ था यहाँ पर 3k, कर्ण आपका कितना दिया है 4k, और ये आ गया आपका k रूट के अंदर 7। के इसलिए इधर लिख दिए, आप उधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है रूट के अंदर है या रूट के बाहर है, बस। तो आधार का मान है के रूट के अंदर 7, और कर्ण का मान है 4k, तो के क्या हो गया, कट गया, तो रूट के अंदर 7 बटे 4। ये आपका कॉस का मान हो गया। अब आपको tan का मान निकालना है, तो tan का मान जो है बहुत ही आसान है, इसको ही मिटा देते हैं, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, इसी को मिटा देते हैं, है ना। यहीं पे आपको अगर जो है tan का मान पूछ दिया, tan A का बराबर पूछ दिया तो क्या लिखिएगा, लंब बटे क्या, आधार। लंब का मान है कितना, देखिए थीटा के सामने वाला लंब होता है तो 3k, और आधार का मान कितना है तो k रूट के अंदर 7, तो k कट गया, क्या बचा 3 बटे रूट के अंदर 7। इस तरह से जो है ये जो है आपका सवाल 1 नंबर बन गया, ये 3 नंबर बन गया। अगले वीडियो में जो है